हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड कोग्निशन के ऑटोमेटिक कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके सारे पार्ट्स को आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे रिक्वेस्ट है, आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? द मेथड काउंट डिजिट। ठीक है, काउंट डिजिट का आपके पास कोई एक मेथड है, उसमें करना क्या है आपको? इंट सम है, ठीक है, ऑफ क्लास डिजिट is supposed to return the value remainder when the input argument num is greater than 0 is divided by the number of digit in num। तो आपको करना है फ्रेंड, आपको रिमाइंडर को जो है रिटर्न करना है। ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न करना है। रिमाइंडर किस चीज का रिटर्न करना है? जो भी आपके पास नम है, ठीक है, जो भी नम मतलब जो भी आपके पास नंबर है उसकी काउंट डिजिट, ठीक है, उसका काउंट करके जो भी उसमें टोटल डिजिट है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका डिजिट है। टोटल डिजिट कितनी है? 3। टोटल डिजिट है 3, तो आपको रिटर्न कितना करना है? 1 2 3% विथ 3। ठीक है, आपको ये रिटर्न करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। चलिए अब इसको फटाफट से ड्राई रन करके देख लेते हैं, इसमें एरर क्या आ रही है, क्या ये कोड सही है या नहीं है। तो देखिए, काउंट इक्वल टू 0 हुआ, तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया काउंट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने काउंट लिख लिया, जो भी होगा। देन उसके बाद क्या हुआ? देखिए वाइल लिखा है, वाइल नम। यहाँ पे नम लिखा, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सम नहीं, यहाँ पे नम होगा। ठीक है, नम नम या सम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नम हुआ। अब नम की वैल्यू जो है फ्रेंड, देखिए नम की वैल्यू कितनी है अभी? लेट सपोज 1 2 3 है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट सपोज आपने नम की वैल्यू कितनी ली है? 1 2 3। नम इक्वल टू कितना है? 1 2 3 है। ठीक है, अब देखिए जैसी 1 2 3 है और फिर क्या हुआ? देखिए नम एक सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 चला, तो नम में कितना आ गया फ्रेंड? अब नम में जो वैल्यू आई है, नम में कितना आ गया? 1 and 2। ठीक है, नम में 3 रिमूव हो गया, 1 and 2 बचा नम के अंदर। देन उसके बाद क्या हुआ? काउंट प्लस प्लस हुआ, तो काउंट की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 1 होगी काउंट की वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ? वापस से अभी कंडीशन अब चेक करी, नम की वैल्यू 12 है, यस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या हुआ? नम फिर से चला। ठीक है, फिर से चलने पे अब नम की वैल्यू कितनी हुई? नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 जब हुआ तो नम में कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, और काउंट की वैल्यू कितनी होगी? काउंट की वैल्यू एक और प्लस हो गई, तो काउंट की वैल्यू 1 ना हो गया, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो 1 नहीं हो गया, अब 2 हो गई। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हुआ। देन उसके बाद फिर से एक बार और लूप चला। अब चेक करी वाइल नम, नम की वैल्यू कितनी? 1। अभी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, वाइल जब 1 होता है तब भी ट्रू होता है। नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। अब 1 डिवाइड बाई जब 10 हुआ तो ये कितना रिटर्न करेगा? ये जो रिटर्न करेगा फ्रेंड, ये 0 रिटर्न करेगा। तो नम की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई नम की वैल्यू। ठीक है, नम की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नम में आ गया अपने पास 0। ठीक है, अपन यहाँ पे 0 लिख देते हैं नम की वैल्यू। ओके, तो ये नम मैंने 0 लिख दिया। देन उसके बाद क्या हुआ? काउंट की वैल्यू, काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। 1 2 3, 1 2 ना हो गया, काउंट की वैल्यू होगी कितनी? 3 हो गई काउंट की वैल्यू। ओके, इसको भी अपन रिमूव कर देते हैं, तो ये रिमूव कर दिए मैंने। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आगे क्या हो रहा है कोड में। ठीक है, तो देखिए नम की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ? अब नम की वैल्यू जो है वाइल ऑफ 0, वाइल ऑफ 0 कंडीशन फॉल्स हुई, वाइल लूप के बाहर आया। लूप के बाहर आने के बाद क्या हो गया? रिटर्न नम परसेंट विथ काउंट। नम की वैल्यू है 0। ठीक है, 0% विथ काउंट की वैल्यू कितनी है? 3। तो फ्रेंड ये जो है 0 एक्सेप्शन हैंडलिंग, 0 एक्सेप्शन देगा। ठीक है, 0 एरर आएगी, तो इसमें ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, यहीं पे कहीं पे ना कहीं पे एरर है मतलब। अब देखिए आपको करना ये है कि आपको कोई सा भी जो नंबर है, आपको नंबर को एक टेम्प वेरिएबल में ले लेना है। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, टेम्प में मैंने क्या ले लिया? सम ले लिया। ठीक है, अब हमने लूप वही सॉरी सम नहीं नम लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने रन कट करा, उसको मैंने कर दिया कितना? नम। ठीक है, ये नम ले लिया मैंने। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये जो हमने वाली लूप कोड रन किया है, सॉरी ये जो कोड को हमने रन किया है वो तो वैसे ही चला, बस टेम्प में क्या है? अभी भी टेम्प में स्टोर कितना है? नम। नम में कितना था? 1 2 3। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे नम की जगह कितना लिखना है? यहाँ पे हमें टेम्प लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चेंज करना पड़ेगा आपके इस कोड में, तब आपका ये कोड जो है फ्रेंड्स रन करेगा प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लीसा ऑलवेज फॉरगेट हर बर्थडे विच इज ऑन 5th जुलाई। लीसा का कोई बर्थडे फ्रेंड 5th जुलाई को आता है। ठीक है, और इन ऑर्डर टू हेल्प टू वी हैव फंक्शन चेक बर्थडे। ठीक है, वो चेक बर्थडे आपके पास एक फंक्शन होगा। फंक्शन में क्या होगा? एक कैरेक्टर पॉइंटर होगा जो कि मंथ नाम से होगा, और एक इंटीजर नाम का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? डे नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इंट टाइप का। देन विच टेक डे एंड मंथ एज इनपुट, रिटर्न 1। ठीक है, इफ हर बर्थडे एंड रिटर्न 0 अदरवाइज। अगर फ्रेंड 5 जुलाई अगर आता है उस कोड में तो आपको रिटर्न 1 करना है, नहीं आता है तो आपको रिटर्न 0 करना है। द फंक्शन कंपाइल फाइन बट द रिटर्न डिजायर्ड रिजल्ट फॉर सम केसेस योर टास्क टू फाइंड द कोड बट देयर इज
डेट इज पास इन द टेस्ट केस। तो देखिए आपके पास इनपुट टेस्ट केस है, ठीक है। अगर 13 जुलाई दिया उसने तो आउटपुट आया जीरो, जीरो रिटर्न करा उसने। 3 अप्रैल दिया तब भी आपका आउटपुट जीरो आया, ठीक है। तो देखिए ये कोड है आपका, ठीक है। इसमें उसने पॉइंटर लिया है, कैरेक्टर पॉइंटर एंड डे लिया है। तब देखिए कंडीशन जो लगी फ्रेंड, strcmp क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये जो मंथ है स्ट्रिंग कंपेयर करेगा, ठीक है। ये तो ठीक है। अगर रिटर्न 1 करता है मतलब स्ट्रिंग बहुत मतलब बराबर है, ठीक है। अगर रिटर्न 0 करेगा तो स्ट्रिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सही लिखा। बट अब देखिए और कंडीशन लगी है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास उसने अगर एंटर किया, कितना एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए, लेट सपोज उसने एंटर कितना किया, उसने लेट सपोज 10 जुलाई दिया, ठीक है। अगर उसने 10 जुलाई दिया तो ये जो हमारा कोड है, अकॉर्डिंग टू दिस कोड, इसमें क्या होगा, रिटर्न 1 करेगा। क्यों रिटर्न 1 करेगा? क्योंकि देखिए और कंडीशन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? और कंडीशन लगी। और में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो आगे चेक नहीं करता है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि जुलाई से जुलाई मैच कर गया, इसलिए उसने रिटर्न 1 कर दिया। जबकि हमारा कोड क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो तो कितना था, 5 जुलाई का। कितना था फ्रेंड्स? 5 जुलाई का था, ठीक है। तो आपको देखिए कंडीशन क्या लगाना पड़ेगी, यहाँ पे आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों कंडीशन को चेक करे, डे भी चेक करे और प्लस मंथ भी चेक करे। तो इसके लिए आपको एंड कंडीशन लगाना पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहेगा डे को। जबकि हमें करना है क्या है कि हमें चेक करवाना, तो इधर आपको डबल इक्वल टू देना पड़ेगा जिससे कि आपके सामने जो वैल्यू है वो चेक हो सके। तो आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने 10 जुलाई दिया तो आपने चेक करा यहाँ पे 10 इक्वल टू 5 है, नहीं है, वो जुलाई तो है। तो 10 इक्वल टू 5 नहीं, तो रिटर्न कितना हो गया, 0 हो गया। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया 5 जुलाई दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसने चेक करा जुलाई इक्वल टू जुलाई है, मतलब स्ट्रिंग कंपेयर में कितना हुआ जुलाई, यस, रिटर्न 1 कर दिया। एंड में गया डे इक्वल टू 5 है, यस 5 इक्वल टू 5 है, तो रिटर्न कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड इसमें एरर क्या थी, एक यहाँ एरर थी, एक यहाँ पे एरर थी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ये कोड ध्यान से देखना है कहाँ पे आपको एरर दिख रही है। तो देखिए मैट्रिक्स का आपको सम करना है, ठीक है। ओके, मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। एन नाम का आपने कोई एक इंटीजर लिया है, ठीक है। 2 इंटीजर है, उसकी लेंथ है एम और एन, और M80 नाम की मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको करना है मैट्रिक्स का सम, जितने भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है सारों का आपको सम प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर लूप I टू M चलेगा, ठीक है, वो टू एन चला है, ठीक है। ये हमारे पास सही कंडीशन लगी है। बट अब देखिए सम प्लस इक्वल टू M80 I ऑन J, क्या ये सही लिखा हुआ है फ्रेंड? ये जो है रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो J लिखा हुआ है ये रॉन्ग लिखा है। लिखा कैसा होना चाहिए था फ्रेंड्स? इस टाइप से लिखा होता तभी हम J करेक्ट होता, ठीक है। तो इस कोड में एरर यही थी, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ गिवन वैल्यू इन द एरे, ठीक है। ये नंबर ऑफ अकरेंस मतलब काउंट वाला है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितने आपके पास कोई भी गिवन नंबर है वो कितनी बार इस एरे में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अकरेंस नाम का एक फंक्शन है, यहाँ पे उसने एक एरे लिया है, एरे के बाद एक इंट लेंथ लिया है। लेंथ मतलब लेंथ कोई वेरिएबल जिसकी लेंथ होगी, और ये वैल्यू दी है। वैल्यू क्या है? जो भी एरे में आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। देन I इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए वाइल, ये कंडीशन लगाई उन्होंने, ठीक है। एलियन क्या है? एरे की लेंथ, ठीक है। वाइल में आई दिया हो, देन इसके बाद चेक करेगा एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 है तो I 0 चेक करेगा, 0 वैल्यू इक्वल है तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एरे चलेगा। मतलब इसमें फ्रेंड कहीं पे एरर है क्या? यस एरर है। क्या एरर है? देखिए जब I की वैल्यू 0 चली तो ठीक है, 0 पे चेक कर गया। देन अब देखिए I की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं हुई है कहीं पे भी, इस प्रोग्राम में I की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई है तो I की वैल्यू 0 0 0 0 पे ही चेक करता रहेगा। तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट लूप चली जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, I प्लस इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारे कोड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एरर क्या थी इसमें, I प्लस 1 नहीं लिखा हुआ था, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके पास कोई फंक्शन दिया जाएगा, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन टाइम इन सेकंड, ठीक है। तो कोई आपके पास दो टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम 1 ये है, टाइम 2 ये है, ठीक है। दोनों टाइम में आपको डिफरेंस बताना है इन सेकंड, ठीक है। आपको सेकंड में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए इसका और इसका दोनों टाइम का हम डिफरेंस निकालें इन सेकंड तो 183 आएगा, ठीक है। और इसका और अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो 3600 इसका सेकंड में डिफरेंस आएगा, ओके। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन ये था फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर बनाया टाइम नाम का, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, आर मिनट एंड सेकंड, ठीक है। आर मिनट एंड सेकंड लिए हुए उसने, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, देखिए टाइप डिफाइन उसको कराएगा, स्ट्रक्चर टाइम को टाइम कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन उसका देखिए 2 सेकंड एक फंक्शन बनाया, 2 सेकंड में क्या है, टाइम लिया, टाइम क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर में के लिए एक पॉइंटर, स्ट्रक्चर पॉइंटर लिया है, ठीक है। पॉइंटर में उसने क्या किया, देखिए एक इन सेकंड नाम का एक उसने इंटर वेरिएबल बनाया जो कि सारे जो भी आपके पास
टाइम दिया हुआ है उसको सेकंड में चेंज कर देगा, ठीक है, इन सेकंड। देखिए ये आपके पास जो आर दिया हुआ है, ठीक है, ये आर को चेंज कर दिया उसने कितने में, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 आर इक्वल टू कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो इसलिए उसने मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को उसने कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से उसने इस इक्वेशन से क्या कर लिया, टोटल सेकंड निकाल ली जो भी उसके पास टाइम था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कर दिया, रिटर्न इन सेकंड कर दिया। मतलब ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स क्या करेगा, ये किसी भी टाइम को केवल सेकंड में, टोटल सेकंड कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टाइम है, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये वाला टाइम है, तो इसमें क्या कर देगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा वो कितना, पूरे सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेगा, 2 है, 2 मल्टीप्लाई, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपके पास गिवन है, तो देखिए फ्रेंड फॉर एग्जांपल आपके पास ये गिवन टाइम है, ठीक है। अब आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, ये 3660 होगा, तो ये रिटर्न कितना कर देगा, ये जो करेगा 7200, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 60, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हुआ 60, कितना आया, 60 आया, ठीक है, ओके 60 आ गया। और सेकंड में कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। अब सिंपली आप इसको पूरा प्लस कर लीजिए, कितना आएगा आपको प्लस करने के बाद, आपके पास कितना जाएगा देख लीजिए आप, ठीक है। तो प्लस करने का आपका देखिए 7305 सेकंड आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या करेगा, इन सेकंड रिटर्न कितना करेगा, 7305। तो इस टाइप से 2 सेकंड फंक्शन वर्क करेगा। तो हम बात करते हैं एबीएस की। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट होता है पाइथन की अगर बात करें तो, अगर आपने पाइथन पढ़ी तो आपको पता होगा एबीएस फंक्शन क्या होता है। और C++ में भी होता है, उसमें एक हेडर फाइल लगाना पड़ती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, रिटर्न कितना करेगा, एबीएस जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको कोड लिखना है। कोड कैसे लिखाएगा, अपन कोड अब कोडिंग करते हैं, ठीक है। कोडिंग में क्या होने वाला है, देखिए फॉर एग्जांपल आपका टाइम 1 है और टाइम 2, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम 1 और टाइम 2 को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो टाइम 1 और टाइम को अपन सेकंड में चेंज कर लेते हैं कि फटाफट। तो देखिए टाइम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स बनाना पड़ेंगे। एक आपको एक इंटर लेट सपोज आपने एक T1 के लिए आपने एक कैपिटल T1 नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और कैपिटल T2 नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि टाइम 2 को चेंज करेगा सेकंड में, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक रिजल्ट बनाना पड़ेगा। आपने लेट सपोज एक R नाम का एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। देन उसके बाद आप, ठीक है, अगर आप जरूरत पड़ी तो अपन नेक्स्ट वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया, T1 को मैंने लिया लेट सपोज 2, आपका जो भी टाइम है, फंक्शन क्या था आपका 2 सेकंड, ठीक है। आपका फंक्शन था 2 सेकंड नाम का, अपन यहीं से कॉपी कर लेते फंक्शन को, ठीक है। तो T1 इक्वल टू ये जो भी फंक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे आपने टाइम का दे दिया, आपने T1 दे दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे रिटर्न कितना कर दिया, T1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी आपने सेम वैल्यू फिर से करी, सेम चीज फिर से करी जो अपन ने फिर से करी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये T2 में स्टोर करवा दिया, यहाँ से T2 में स्टोर हो गया। और यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिया, सॉरी T2 एज एन आर्गुमेंट दे दिया अपन ने, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना हमें, ये क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर से हमने यहाँ पे क्या है T1 T2 क्या स्ट्रक्चर हमने पास किया इसमें, ओके। देन उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों टाइम आ गए, मतलब दोनों में हमारे क्या आ गया, सेकंड आ गए। T1 में कोई सेकंड आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल T1 के पास कितना है, T1 के पास 7 कुछ समथिंग सेकंड आए। देन T2 के पास समथिंग कोई सेकंड आए, लेट सपोज ये सेकंड आए इनके पास, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, हमें T1 माइनस T2 करना पड़ेगा। T1 माइनस T2 करने के लिए हमने जो एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, रिजल्ट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट, ये रिजल्ट में हम क्या करने वाले हैं, सॉरी रिजल्ट इक्वल टू क्या करने वाले हैं, इन दोनों को माइनस, ठीक है। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 करा मैंने, ठीक है। T1 माइनस T2 करने पे मेरे पास क्या आएगा, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। अगर वो माइनस में आता है तो हम क्या कर देंगे, उसको पास करवा देते हैं इसमें, किसके साथ, एबीएस के साथ, ठीक है। एबीएस लिख दिया मैंने, मतलब एब्सोल्यूट होता है इसका नाम। एब्सोल्यूट फंक्शन में मैंने इसको पास करवा दिया और फिर रिटर्न कितना करवा दिया मैंने, रिजल्ट, ठीक है। इसको मैंने रिटर्न करवाया, रिटर्न करवा दिया रिजल्ट, ठीक है। इधर रिटर्न रिजल्ट हो गया और उसको मैंने सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, ठीक है। इधर भी सेमीकोलन, इधर आल्सो। तो फ्रेंड ये आपका कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप कंपाइल रन करके देख सकते हैं अपने आईडी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोड आपका बनेगा, ठीक है। आपको केवल ये इतना सा कोड लिखना था, राइट कोड हियर करके था, तो आपको ये कोड लिखना था यहाँ पे, ठीक है। इधर थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, लाइक सपोज यहाँ पे स्मॉल आई आएगा, ठीक है। यहाँ टी है, यहाँ पे रिजल्ट में स्मॉल आर आएगा, ठीक है। तो अभी आपका कोड सही है, ठीक है। आप चाहे तो इसको कॉपी पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अपन ने कवर किए कुछ कोर्स है, ठीक है। एक
इस टाइप के एक क्वेश्चन भी अपन ने किया है जो कि ये वाला था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपन ने ये वाला लास्ट भी क्वेश्चन किया है, राइट कोड डाउन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी टाइप के कुछ 5 से 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक करना फ्रेंड्स ना भूलिएगा, क्योंकि अपन डेली लाइव प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो भी लेटेस्ट कंपनियां चलती हैं उन सारे प्लेसमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। ओपन कैंपस कंपनी फॉर एग्जांपल, टीसीएस फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन सबका मैंने मटेरियल डाल रखा है। और आप सूडो कोड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं किसके लिए, टीसीएस एनक्यूटी के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, ये टीसीएस एनक्यूटी का सिलेबस है, वेट, ये टीसीएस एनक्यूटी का सिलेबस है। इसमें सिलेबस में देखिए पार्ट ए आने वाला है, पार्ट ए में आएगा सूडो कोड एल्गोरिथम। अगर आप सूडो कोड की बात करें तो आप मेरे चैनल पे आपको ये ऊपर आई बटन पे एक लिंक मिलेगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का, कैपजेमिनी के सूडो कोड थे। आप उसकी हेल्प से सारे सूडो कोड के एक बार आप सारी वीडियो आप देख लीजिए, एक बार सारे सूडो कोड आप देख लीजिए, आप सूडो कोड में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सारी वीडियो को देख लिया तो आप सूडो कोड जो राउंड होगा वो आपका आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, उन सारी वीडियो को देखने के बाद, ओके। और आपको प्रैक्टिस है तब भी आप क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके बोले कि सर अगर नहीं देखे तो नहीं हुआ क्लियर, तो इस टाइप से मत बोलिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के स्पैम मत करें, अगर ये कमेंट में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अभी भी अगर नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, ओके।